हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और जहाँ तक हम समझते हैं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। और इस ट्यूटोरियल में हम लोग देखने वाले हैं क्रिएट ई कॉमर्स वेबसाइट में थर्ड पार्ट। बराबर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रो थीम यूज हो रहा, ऑलरेडी हमने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया। यहाँ पर ये देखिए, कोड प्रेस एकेडमी का है अपना चैनल, आप सब्सक्राइब करके रखिए और इसके अंदर में आपको प्लेलिस्ट के अंदर में मिल जाएगा सेकंड पार्ट। ओके। और लास्ट वीडियो में हम कवर किए थे कैसे हम थीम को इंस्टॉलेशन करेंगे। बराबर। थीम इंस्टॉलेशन हो गया, उसके साथ में आप चाइल्ड थीम को भी इंस्टॉल करके रखिएगा, आपका जो कस्टमाइजेशन हो वो सिक्योर हो जाता है। ओके। तो अभी इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कि कैसे हम जो है थीम का जो बेसिक सेटिंग है या जो डैशबोर्ड यानी कि जो वर्डप्रेस का बेसिक सेटिंग है उसको हम कवर करने वाले हैं। बराबर। और हेडर को कैसे हम कस्टमाइज करेंगे, कैसे हम उसमें मेनू बार जो है ऐड करेंगे। बराबर। तो वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं, चलिए स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं। बराबर। ओके। और चलिए हम आ गए और यहाँ पर हम ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेशन भी यहाँ पर बना करके रखे हैं, ऑलरेडी हम एक्सप्लेन किए हैं, है ना। चाइल्ड थीम यहाँ से आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, फिर एक्टिव रिक्वायरमेंट प्लगिंग तो ऑलरेडी ये हो गया है। और यहाँ पर हम डेमो कंटेंट को इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, स्क्रैच लेवल का हम डिजाइन कर रहे हैं। बराबर। ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट। ओके। तो ये ऑलरेडी हम आ गए हैं और यहाँ पर अभी कैसा हमारा दिख रहा है, जो वेबसाइट डेमो वाला यानी कि जो जिस पर हम काम कर रहे हैं वो ऐसा अभी दिख रहा है। बराबर। अब इसके अंदर में देखिए ये लोगो है। बराबर। ये टॉप मेनू है, ये मिडिल मेनू है, ये आपका मेन मेनू आ जाएगा, नेविगेशन। ओके। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेसिक सेटिंग करते हैं डैशबोर्ड का, यानी कि वर्डप्रेस का हम बेसिक सेटिंग करते हैं। ओके। ओके। ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं बेसिक सेटिंग के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, देखिए यहाँ पर जब हम किसी भी थीम को इंस्टॉल करते हैं, ऑलरेडी यहाँ पर थीम इंस्टॉलेशन है, देखिए यहाँ पर थीम के अंदर में हम आ जाते हैं, यहाँ पर इंस्टॉल है। बट यहाँ पर आप चाइल्ड थीम भी इंस्टॉल करके रखिएगा और चाइल्ड थीम पर ही काम करिएगा। ओके। तो चलिए हम डैशबोर्ड में आ जाते हैं और यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो है, लेफ्ट साइड में आपको सेटिंग मिलेगा। इसके पहले हम पेजेस को चेक कर लेते हैं और पोस्ट को चेक कर लेते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट थीम के साथ में जो है, ओके, तो यहाँ पर जो है पोस्ट में भी हम देख लेते हैं एक बार। ये हमारा जो है पोस्ट में डला हुआ है, तो इसमें क्या है एक बार देख लेते हैं क्या। ओके ओके, यानी कि ये हमारा आई थिंक डला हुआ। ओके, नो प्रॉब्लम। इसको हम डिलीट कर देते हैं, पोस्ट में हम डाल करके देख लेंगे लास्ट टाइम। बराबर। ओके। तो हम क्या करते हैं, पेजेस में हम आ करके देख लिए, कुछ पेज ऑलरेडी क्रिएटेड हैं। तो यहाँ पर हम आएंगे, सबसे पहले बेसिक सेटिंग करेंगे। सेटिंग के अंदर में आना है, जनरल सेटिंग करना है, देन उसके बाद रीडिंग सेटिंग करना है, देन उसके बाद परमालिंक करना है। बराबर। तो यहाँ पर जो है आपका क्या हो जाएगा, आपका बेसिक सेटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। ओके। तो सबसे पहले हम जनरल सेटिंग के अंदर में चलते हैं और यहाँ पर देखिए ये आपको टाइप कर देना है वेबसाइट का जो भी टाइटल आप रखना चाहते हो, वो टाइटल आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। बराबर। यहाँ पर जो है ये देखिए ये ऑलरेडी डला हुआ है, एफोर्डेबल शॉपिंग ट्रस्टेड बाई थाउजेंड्स, है ना, ये सब है। तो इसके अंदर में आप आइकन यहाँ पर फेविकॉन आइकन लगा दीजिएगा, 512 यानी कि 512 पिक्सल इंटू 512 पिक्सल। बराबर। यहाँ पर 512 इंटू 512 पिक्सल रहेगा। ओके। यहाँ पर यदि आपका ये HTTP रहेगा तो यहाँ पर आप यस लगा दीजिएगा। ओके। डिपेंड करता है कौन सा थीम लेयर हो, पहले बीच में कुछ प्रॉब्लम भी आया था। बराबर। अब यहाँ पर एनीवन कैन रजिस्टर सब्सक्राइबर कोलकाता आ गया। बराबर। हमने ये ऑलरेडी आई थिंक हम लास्ट वीडियो में बता चुके होंगे, इसकी वजह से ये सेटिंग हो करके आ रहा। ओके। और उसके बाद रीडिंग का है, तो रीडिंग में आ जाएंगे और यहाँ पर जो है होम पेज हम लगा देंगे। बराबर। यहाँ पर देखिए नहीं लगा हुआ है, यहाँ पर होम पेज को हम सेलेक्ट करेंगे, यानी कि स्टैटिक पेज हम सेलेक्ट करेंगे। हमारा ये अगर डायरेक्टली ब्लॉग वेबसाइट रहेगा तो वहाँ पर हम ये वाला रख भी सकते हैं, लेटेस्ट पोस्ट ब्लॉग वाला। बराबर। बट हमारा जो है होम पेज है, तो होम पेज को हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर। बराबर। यहाँ पर होम पेज
ऑलरेडी है नहीं कोई, तो यहाँ पर एक होम पेज हम क्रिएट कर लेते हैं, तो यहाँ पर अपीयर हो जाएगा, बराबर। होम पेज यहाँ पर एक क्रिएट कर लेते हैं, एक पेज हम क्रिएट करते हैं। तो पेज कैसे क्रिएट करते हैं? पेज क्रिएट करने के लिए जो है आपको ऑल पेजेस के अंदर में आना है, बराबर। ओके, ऑल पेजेस के अंदर में आना है, देन उसके बाद ऐड पेज पर क्लिक कर देना है। ओके, और उसके बाद पेज का नाम हम डाल देंगे यहाँ पर होम, होम डाल देंगे, देन पब्लिश पर क्लिक कर देंगे। ओके, और ये पब्लिश हो जाएगा। ओके, ठीक है। अब हम बैक चलते हैं, यानी कि वापस से ये डैशबोर्ड है, बराबर, यानी कि वर्डप्रेस का डैशबोर्ड या एडमिन मोड इसको बोल लीजिए या बैकएंड बोल लीजिए, बराबर। ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये हमारा होम पेज हो गया। अब होम पेज, अब हम सेटिंग के अंदर में आते हैं, रीडिंग के अंदर में आते हैं, और यहाँ पर हम होम पेज को ऐड कर देंगे। यहाँ पर हम होम पेज को सेलेक्ट कर लेते हैं, देन उसके बाद जो है यहाँ पर हम सेव चेंज पर क्लिक कर देंगे, सेव चेंजेस पर। ओके, देन उसके बाद परमानेंट पर हम परमानेंट पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद जो है हमारा सेटिंग रहेगा पोस्ट नेम। ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका डेट या प्लेन आएगा, तो यहाँ पर आपको हटा करके इसको रखना है पोस्ट नेम। ये एसईओ पर्पज के लिए बेहतर होता है, बराबर, बेटर होता है। ओके, ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम आ जाते हैं, सेव चेंज पर क्लिक कर देते हैं, और ये हमारा कंप्लीट हो जाता है जो हमारा बेसिक सेटिंग है, बराबर, डैशबोर्ड का। ओके, ठीक है। अब हम चलते हैं इलेक्ट्रो थीम का जो सेटिंग है उसको हम देखते हैं वन बाय वन, बराबर। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं, और यहाँ पर आने के बाद जो है इलेक्ट्रो थीम पर आते हैं। इलेक्ट्रो थीम में देखिए एक जनरल है, बराबर, एक एक करके हम स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करते हैं, बराबर। जनरल में हम आ जाते हैं, और जनरल में आने के बाद जो है शॉप है, बराबर। तो ये सारी चीज़ें हमको सेटिंग करना पड़ेगा जनरल के ही अंदर में आकर के, बराबर, ऑलमोस्ट यही है। ओके, शॉप है, तो जनरल के अंदर में हम क्या देखते हैं, हम लाइट या डार्क में रखना चाहते हैं। मान लो डार्क में हम रखते हैं, सेव चेंजेस पर क्लिक करते हैं, और देन उसके बाद हम चेक करते हैं। यदि आपका जो है कोई भी चेंजिंग आप करते हो आपको अपीयर नहीं होता है, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस आर को प्रेस कर दीजिएगा, तो ये आपका ब्राउज़र कैश क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज जो है लाइट स्पीड कैशिंग आप इंस्टॉल करके रखोगे तो उसमें जो है ऑप्शन आ जाता है, बराबर। चलिए हम एक बार रिफ्रेश करते हैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस आर को, ये हमने क्लिक किया, और देखिए ये डार्क मोड आ गया। आप इस टाइप का कुछ वेबसाइट ऐसा डिजाइन करना चाहते हो, इस लुकआउट में करना चाहते हो, तो आप दोनों चीज़ें यहाँ से सेटिंग कर सकते हो। दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, लाइट मोड या डार्क मोड। ओके, अब यहाँ पर जो हमने लाइट स्पीड की बात किया, वो कैशिंग वाली जो प्लगिंग है कैश क्लियर करने के लिए, वो यहाँ पर अवेलेबल है, उसका आइकन ये है, बराबर। यहाँ से आप जो है पर्ज आल या पर्ज आल एलियस कैश आप कर सकते हो। ये तो आपका रिफ्रेश करने के बाद जो है वेबसाइट लेटेस्ट वर्जन जो है आपका अपीयर नहीं होता, यानी कि लेटेस्ट चेंजिंग आपको दिखता नहीं है, तो बराबर। ओके, अब हम लेफ्ट साइड में आ गए हैं, और यहाँ पर अब हम चलते हैं सेकंड ऑप्शन में, यानी कि जनरल के ही अंदर में हम डार्क, अभी हम लाइट में ही रखते हैं। लाइट को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर योर डार्क लोगो, बराबर। तो डार्क लोगो, यहाँ पर लोगो आपको सेट करना है। तो लोगो हमारा अभी कहाँ पर है, इलेक्ट्रो थीम, यहाँ पर ये ऑलरेडी लिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर हम लोगो सेट करेंगे, तो लोगो अभी हम सेट करते हैं। अभी और चीज़ें देख लेते हैं। शो मोड स्विचर, ओके, तो ये डिसेबल रहेगा। स्क्रॉल टू टॉप ये इनेबल रहेगा, बराबर। देन उसके बाद जो है हमारा ये बराबर है, इसमें कोई इशू नहीं है, इसको सेट कर दीजिएगा, बराबर। ये हो गया, सेव कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर चलते हैं फुटर, और फुटर में चलते हैं। यहाँ से हमारा जो है देखिए फुटर में सॉरी हेडर, सॉरी शॉप, शॉप पर चलते हैं, और कैटलॉग मोड इनेबल डिसेबल, ओके, कैटलॉग मोड ठीक है, अभी डिसेबल रहने देते हैं। शॉप कंपैरिजन, बराबर। शॉप कंपैरिजन का मतलब होगा कि एक जो है अलग से पेज क्रिएट होगा, इसको हम क्रिएट करके फिर यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे, बराबर। तो अभी आई थिंक यहाँ पर अवेलेबल है, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। कंपैरिजन का, कंपेयर पेज का, ठीक है। शॉप पेज जम वाटर्न,
ये क्या है, नो आइटम फॉर दिस वेयर फाउंड। ओके, तो इसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, बाकी सब डिफ़ॉल्ट रहेगा। ओके, लेफ्ट साइड में साइड बार रहेगा। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट सब कैटेगरी। ओके, तो सब कैटेगरी का नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो है बाय डिफ़ॉल्ट ही रहेगा, इसमें कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। ओके, सिंगल प्रोडक्ट लेआउट। ओके, लेफ्ट साइड में ठीक है। और इनेबल सिंगल प्रोडक्ट साइड बार, इनेबल सिंगल प्रोडक्ट। ओके, तो सिंगल प्रोडक्ट में आप साइड बार में आप साइड बार दिखाना चाहते हो तो आप इनेबल कर सकते हो, यानी कि आपके लेफ्ट साइड में फिल्टर कोई आ जाए उसको आप दिखाना चाहते हो तो आप यहाँ से इनेबल कर सकते हो, अदरवाइज जो है इसको ऑफ रख सकते हो। बराबर, इनेबल रिलेटेड प्रोडक्ट, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जो प्रोडक्ट है रिलेटेड प्रोडक्ट, यानी कि कोई भी विजिटर जो है आपका प्रोडक्ट ओपन करता है तो उसके बॉटम में रिलेटेड, उससे रिलेटेड प्रोडक्ट जो है वो अपियर हो, तो इसके लिए आप ऑन ही रखिएगा। बराबर, इनेबल सिंगल प्रोडक्ट सेल टाइमर। ओके, इसको सेल टाइमर भी आप रख सकते हो। बराबर, ओके, प्रोडक्ट गैलरी क्राउजल। ओके, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट रखते हैं। स्टिकी एड ऑन कार्ट इन मोबाइल। ओके, तो मोबाइल में स्टिकी को इनेबल रख सकते हो। ओके, ठीक है। बिफोर लॉगिन, ओके वेलकम, देखिए बिफोर लॉगिन, लॉगिन टेक्स्ट। ओके, वेलकम बैक, साइन इन टू योर अकाउंट। ओके, ओके, लॉगिन के दौरान, यानी कि माई अकाउंट का है ये आपका जब लॉगिन हो जाएगा। ओके, ओके, ठीक है। अब यहाँ पर बिफोर रजिस्टर टेक्स्ट, ओके, क्रिएट न्यू अकाउंट टूडे। ओके, ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा, ये आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो, है ना। बिफोर रजिस्ट्रेशन के दौरान जो है ये आएगा ऑप्शन। रजिस्टर बेनिफिट टाइटल। ओके, तो ये सब बाय डिफ़ॉल्ट आप रखिएगा। कुछ चेंजिंग करना रहेगा तो यहाँ से आकर के आप कर सकते हो। ओके, ठीक है। तो अभी और क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रो दुकान स्टोर नहीं करना है, स्टोर ओन इन्फो बाय डिफ़ॉल्ट ही रखते हैं। सेव चेंज पर हम क्लिक कर देते हैं तो ये हमारा सेव का जो शॉप का है यह ऑप्शन हमारा कंप्लीट हो जाता है। बराबर, अब हेडर के अंदर में हम आते हैं और हेडर में जो है देखते हैं शो टॉप बार। बराबर, शो टॉप बार में ऑन है हमारा। शो टॉप बार हमारा जो है, यदि हम शो टॉप बार में हम दिखाना चाहते हैं तो देखिए एक बार हम रिफ्रेश कर देते हैं, एक बार हम सेव कर लेते हैं। पिछला वाला ऑलरेडी हमने हटा दिया, जो डार्क मोड लगाए हुए थे, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं तो ये हट जाएगा। ओके, यहाँ पर ये हट गया, देखिए ये लाइट मोड में आ गया। अब लाइट मोड के राइट साइड में देखिए ये आ रहा है। बराबर, यहाँ पर कुछ लगाना चाहते हो तो ये देखिए ये आ रहा है। तो ये क्या है, ये कहाँ से लगा हुआ, इसको भी हम बताते हैं, आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो हम शो टॉप बार, शो टॉप बार। बराबर, तो शो टॉप बार का मतलब ये हुआ कि जो आपका हेडर है, ये वाला हेडर है, इसका जो लास्ट वाला एरिया है ये वाला, ये ये वाला जो है ये टॉप बार है। बराबर, तो टॉप बार को हम रखना चाहते हैं, वहाँ पर सोशल लिंक ये सब हम डाल देंगे। बराबर, तो उसको हम रखते हैं, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पर जो है इसको हम ऑन करके रखते हैं। सो टॉप बार इन मोबाइल नहीं, ऑफ करके रखते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। बराबर, ओके। अब यहाँ पर जो है, अब हमारा है नेक्स्ट, अभी एक सेकंड देख लेते हैं फटाफट। ओके, तो हमारा जो है हेडर यहाँ पर आ गया, शो टूल टिप हेडर। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट रखते हैं। ओके, हेडर आइकन टूल टिप पोजीशन, ठीक है। हेडर स्टाइल, हेडर स्टाइल में देखिए मल्टीपल हेडर है। बराबर, आपको मान लो 3 हमको रखना है तो 3 हम यहाँ पर चेंज करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा 3 जो स्टाइल है हेडर का वो कैसा आ रहा है। बराबर, तो इस पर हम रिफ्रेश कर देते हैं और देखिए टॉप बार जो हमारा हेडर का स्टाइल रहेगा वो चेंज हो जाएगा। बराबर, ठीक है, इस टाइप का कुछ आएगा। ठीक है, तो आप अपने अनुसार यहाँ से आप चेंज करके देख लीजिएगा जो भी आपका रिक्वायरमेंट रहेगा। और इसका यदि हम डॉक्यूमेंट देखते हैं तो यहाँ पर जो है, यदि हम इसी में आते हैं ऑप्शन में ही, यहाँ पर हम देखते हैं तो मल्टीपल जो है इसके जो है डिजाइन ऑलरेडी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये देखिए ये 12 डिजाइन है, हेडर का केवल 12 डिजाइन है। और हेडर का जो 12 डिजाइन है उसको यदि हम यहाँ पर इनका डॉक्यूमेंटेशन देखें, यानी कि जो ये है क्या नाम है,
इलेक्ट्रो थीम है, इलेक्ट्रो थीम का डॉक्यूमेंट देखें तो इलेक्ट्रो थीम डॉक्यूमेंट यहाँ पर हमने टाइप कर दिया, और उसके बाद जो है यहाँ पर हम ओपन करते हैं तो इसमें आपको दिख जाता है, ये देखिए ये है थीम ऑप्शन, नेविगेशन आ गया, हेडर आ गया, बराबर। तो हेडर जो आ गया अभी थीम ऑप्शन के अंदर में, थीम ऑप्शन कहाँ गया, थीम ऑप्शन यहाँ पर है, बराबर। अब इसके अंदर में हेडर आ गया, तो हेडर पर हम काम कर रहे हैं। अब हेडर के अंदर में देखिए किस टाइप के हेडर है, देखिए ये देखिए यहाँ पर आइए, ओके हेडर यहाँ पर क्यों नहीं दिखा रहा है, आई थिंक थीम तो हमारा बराबर है, तो इसका डॉक्यूमेंट में दिया हुआ है ऑलरेडी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट इसमें दिखा क्यों नहीं रहा, हेडर तो आना चाहिए था, पिक्चर के साथ में आपको दिख जाएगा, ओके। और ये तो हम बैक कर देते हैं एक बार, इलेक्ट्रो डॉक्यूमेंट तो लिखा हुआ है, सेट पेजेस, ये देखिए पेजेस के दिखा रहा है, पेजेस क्या क्या है देखिए, ये टेम्पलेट में हम देखेंगे, ओके तो ये यहाँ पर आ रहा, ओके देखिए ये आ गया, देखिए ये क्या है, ये पेजेस का दिखा रहा, बट इसके अंदर में हम जाएं तो हमारा नेविगेशन हो गया, थीम ऑप्शन हो गया, थीम ऑप्शन के अंदर में हेडर, हेडर के अंदर में ही दिखाना चाहिए था, बट यहाँ पर नहीं दिखा रहा। दूसरा कोई डॉक्यूमेंट हमने ओपन किया था तो उसमें दिखा रहा था, और यहाँ से हम क्या दूसरा डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, ओके यहाँ पर देखिए ये डॉक्यूमेंट के अंदर में अपने को हेडर मिल गया, देखिए हेडर पर हम क्लिक करते हैं तो आपको ये जो है हेडर आपको अपीयर हो जाएगा, देखिए हेडर V1 यानी कि वर्जन 1 वर्जन 2 बराबर, हेडर 3 बराबर, ये इस टाइप के हेडर आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ से आप चूज यानी कि सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पर 12, यहाँ पर 7 है, 8 है, तो इस टाइप के हेडर आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, बराबर। ओके चलिए ठीक है, तो यहाँ पर हेडर का हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब इसके अलावा जो है योर लोगो, बराबर, यहाँ पर लोगो आएगा, मेन लोगो यहाँ पर आएगा हेडर का, तो हेडर का जो लोगो है, मान लो हम कोड प्रेस एकेडमी का चलते हैं, एक हमारा अभी क्रिएट हो रहा है, और यहाँ से हम ये वाला ले लेते हैं मान लो, ठीक है, इसको हमने सेव कर लिया और यहाँ पर ले लिया, और देन उसके बाद अब हम इसको ऐड कर लेते हैं, तो फिलहाल अभी इसको हम ओके इसको हम बंद कर देते हैं, ओके ठीक है, और यहाँ से हम लोगो को सेलेक्ट कर लेंगे, लोगो हमारा क्या है अभी जो हमारा आया, इसको ले लेते हैं, और इसका कुछ हमारे पीसी का कुछ सेटिंग हुआ है, उसकी वजह से कुछ शायद डिफिनीशन, हाई डिफिनीशन का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, ओके। अब मान लो यहाँ पर लोगो को ऐड करते हो तो यहाँ पर जो है जरूर लिखना है लोगो, यानी कि ये अल्ट टेक्स्ट होता है, बराबर, किसी भी इमेज का अल्ट टेक्स्ट कंपलसरी होता है, जिसके थ्रू आपका एसईओ जो है इंक्रीज होता है, बराबर, ठीक है। तो लोगो हम यहाँ पर लिख देते हैं, लोगो इमेज भी डाल सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, बराबर, बाकी कोड प्रेस एकेडमी लोगो हमने डाल दिया, बराबर। देन सेलेक्ट पर हम क्लिक कर देते हैं, और यहाँ पर लोगो हमारा आ गया, बराबर। अब यहाँ पर एंड कैनवा इन डेस्कटॉप ये इनेबल रहेगा, बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा, ओके। देन उसके बाद जो है सो सर्च कैटेगरी, सो सर्च बार में कैटेगरी, तो कैटेगरी जो है यहाँ पर आप लगा सकते हो, इंक्लूड ऑल कैटेगरी, ओके, इंक्लूड ओनली टॉप लेवल कैटेगरी, नहीं ऑल कैटेगरी हम सेट कर देते हैं, बराबर, ओके। और नवबार सर्च डिफ़ॉल्ट ड्रॉप डाउन टेक्स्ट, ओके यहाँ पर ये आएगा, यानी कि ये हमारा जो यहाँ पर आना चाहिए ये, ओके ऑल कैटेगरी यहाँ पर आएगा, बट वहाँ से ऑफ रहेगा तो नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ से थीम थीम ऑप्शन से। तो यहाँ पर जो है इनेबल लाइव सर्च, इनेबल लाइव सर्च बाय डिफ़ॉल्ट ही हम रखते हैं, अभी कुछ चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। अब यहाँ पर जो कार्ट आ गया, कार्ट का क्या है, कार्ट का जो है आइकन आ गया, तो ये कार्ट का आइकन होता है, बराबर, ये आप किसी भी मेनू, किसी भी मेनू पर भी आप लगा सकते हो, मेनू का मतलब जो है आपका जैसे कोई भी मेनू हुआ ऑलरेडी यहाँ पर लगा होगा, नहीं लगा हुआ है तो यहाँ पर हम लगा करके देखेंगे एक बार, है ना, ठीक है, ये वाला आइकन ऐसे आइकन आ जाएगा, यानी कि
ये टेक्स्ट भी रहेगा, मेनू भी रहेगा, उसके पहले जो है आइकन आ जाएगा। ओके, चलिए हम देखते हैं। और ये वाला हमारा क्या करना है, यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे जब ज़रूरत पड़ेगा। मेनू आइकन है, ठीक है, मेनू का आइकन हो, ओके ठीक है। और ये क्या है, कार्ड का आइकन है, बराबर। अब यहाँ पर इनेबल, इसको हम रहने देते हैं, यहाँ से हमको ज़रूरत पड़ा तो यहाँ से ले सकते हैं, अदरवाइज जो है हम जो है इलेक्ट्रो डॉक्यूमेंट से भी ले सकते हैं, बराबर। चलिए हम यहाँ पर आगे हैं और यहाँ पर क्या है, लॉग्ड इन ड्रॉप डाउन मेनू, ओके। ये बाय डिफ़ॉल्ट ही हम रखते हैं, इसको हम सेव कर देते हैं। एनेबल यूजर अकाउंट आइकन इन हेडर, ठीक है, सेव पर हमने क्लिक कर दिया, ओके। और यहाँ पर अब हम आते हैं फुटर में, और फुटर का क्या है, सो ब्रांड स्लाइडर इन फुटर, ओके, सो ब्रांड्स, ओके, स्लाइडर इन फुटर, ओके। एनेबल टच ड्रैग स्लाइडर ऑफ ब्रांड, ओके ओके ठीक है। हम एक बार देख लेते हैं, कस्टमर केयर, ओके, फर्स्ट इन, ओके ठीक है। इसका ऑलरेडी हम वीडियो भी बनाए हैं, यानी कि फुटर का भी बना चुके हैं, हेडर का भी बनाए हैं, आप देख भी सकते हो, कुछ कहीं पर डाउट होता है तो, बराबर। तो ठीक है, अभी हम डिफ़ॉल्ट रखते हैं, सो फुटर विजिट ऑन, ठीक है। और यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम जो है 4 हो गया, तो नंबर ऑफ कॉलम जो है यहाँ पर 4 दिखा रहा है ऑलरेडी। 1 कॉलम, सेकंड, यानी कि दिस कॉलम एंड दिस 4 कॉलम हो गया, ओके ठीक है। तो यहाँ से ही सारी सेटिंग है, ओके। साइन अप न्यूज़ लेटर यहाँ पर होगा, ओके, यहाँ पर है ये न्यूज़ लेटर, बराबर ठीक है। इसको ऑन ऑफ भी कर सकते हो, ओके। न्यूज़ लेटर मार्केटिंग टेक्स्ट, ओके। ये वाला जो है आप चेंज कर दीजिएगा इंडियन रुपीस में। इंडियन रुपीस मान लो हम ऑफर देना चाहते हैं 100 रुपीज़ का या 50 रुपीज़ का, आप अपने अनुसार लगा सकते हो, बराबर, ओके। कूपन फर्स्ट शॉपिंग है ना 100 रुपीज़ का, तो ये आपका फुटर में दिखाता रहेगा। कहाँ पर दिखाता रहेगा, ये आपका जो अभी यहाँ पर अपीयर हो रहा, ओके। और उसके बाद जो है फुटर कॉन्टैक्ट ब्लॉग, ओके ठीक है, ऑन है, ओके। यहाँ से फुटर में आप लोगो लगाना चाहते हो, जैसे फुटर में एक लोगो लगा हुआ है ये वाला, तो यहाँ पर हम फोटो यहाँ पर अपलोड कर देते हैं, वही हमारा जो लोगो है यही वाला हम लगा देते हैं, बराबर, यही वाला हम लगा देते हैं। और ये हमारा, ओके, ये हमारा लग गया। अब चलते हैं हम, ये हमारा फुटर में भी लोगो हमने लगा दिया। और यहाँ पर देखिए ये सपोर्ट का जो आइकन बना हुआ है ये इसी से बना हुआ है, ये क्या होता है, क्लास होता है, बराबर। यहाँ पर जो है देखिए, यहाँ पर नंबर जो चेंज करने का ऑप्शन देता है, आप यहाँ से जो है नंबर को एडिट कर सकते हो, बराबर। यहाँ से आप जो है एडिट कर सकते हो इस नंबर को, बराबर। तो यहाँ से मान लो हमारा इंडिया है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे +91, देन उसके बाद जो है यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देंगे, बराबर, 10 डिजिट का जो भी रहेगा आपका मोबाइल नंबर, ठीक है, आप डाल दीजिएगा, ओके। कॉन्टैक्ट इन्फो, और उसके बाद 17 प्रिंसेस रोड, ओके, ये हो गया वहाँ का, यूको क्या है, यूके का है। और यहाँ पर आप इंडिया चेंज कर लीजिएगा, या जो भी कंट्री रहेगा आप अपने अनुसार चेंज कर लीजिएगा, बराबर ठीक है। अभी यहाँ पर ये देखिए फुटर का, यहाँ पर ये आ गया कॉपीराइट का। कॉपीराइट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप चेंज कर लीजिएगा कॉपीराइट में, बराबर। कॉपीराइट में ऑल सर्व, ठीक है, यहाँ पर अपना कंपनी का नाम डालिएगा, बराबर। और वेस्ट डील इलेक्ट्रॉनिक होम, ये आप जो है अपने अनुसार डाल लीजिएगा यहाँ पर, कॉपी अपनी कंपनी का, ठीक है। और डिजाइन वाइड जो है या डेवलप वाइड जो है आप डाल सकते हो, किसके थ्रू जो है वेबसाइट डेवलपमेंट हुई है, ठीक है। कॉपीराइट का ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया है, डायनेमिक कैसे कोड को ऐड करते हैं, वो गूगल से भी आपको मिल जाएगा, वो आप ले करके आप डाल सकते हो, ताकि जो है आपका जो कोड है वो फ्रिक्वेंटली जो है ईयर के हिसाब से वो चेंज भी होता रहे, बराबर। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हम एक बार सेव पर क्लिक कर देते हैं, ये हमारा सेव हो जाएगा, ओके। और उसके बाद जो है हमारा मोबाइल आ गया। मोबाइल में हमारा क्या है, सेपरेट होम पेज इन मोबाइल,
ओके नहीं, ओके मोबाइल फ्रंट पेज, ओके मोबाइल फ्रंट पेज का मतलब हमको मोबाइल जो है जैसे डेस्कटॉप मोड है उसमें भी चाहिए, नहीं चाहिए, हमको रिक्वायरमेंट नहीं है, मत रखते हैं। और यहाँ पर 100, ओके। तो यहाँ पर जो है हमारा क्या है, हेडर है, हेडर। ओके यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं। हेडर स्टाइल जो है हमारा कौन सा है, ओके हेडर हमारा स्टाइल जो है, ओके यहाँ पर हेडर स्टाइल जो है डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट को ही हम लगाते हैं। और लाइट बैकग्राउंड, ओके स्टिकी हेडर को ऑन कर सकते हो, बराबर, स्टिकी हेडर को ऑन कर सकते हो। और सेकंड जो है शॉप पेज है, सो ऐड टू कार्ड बटन इन मोबाइल, हाँ ऐड टू कार्ड बटन को आप रख सकते हो, अदरवाइज जो है यूजर का आप रखिए, बराबर, नहीं तो आप भी कर सकते हो, ऑन कर देते हैं फिलहाल। ओके तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमने मोबाइल में देख लिया। मोबाइल में ये हम देख रहे हैं, बराबर, ये मोबाइल का है। देखिए मोबाइल में क्या क्या आप दिखाना चाहते हो वो चीज़ें आप यहाँ से दिखा सकते हो, बराबर। तो कार्ड का हमको नहीं दिखाना है तो हम इसको ऑफ ही रखेंगे, बट ये डेस्कटॉप मोड का नहीं, ये ओनली मोबाइल का है, बराबर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर जो है शो फुटर बटन विजिट, ओके तो ये ऑन है बाय डिफ़ॉल्ट, तो इसको हम रखते हैं, सेव पर क्लिक कर देते हैं। और यहाँ से फुटर का आप जो है दो यहाँ पर फुटर का स्टाइल है टू टाइप का, तो आप उसको दिखा सकते हो, बराबर। तो ये हो गया हमारा मोबाइल का पूरा कंप्लीट सेटअप। इसको सेव करिए, सेव चेंजेस पर क्लिक करिए। और यहाँ पर लेफ्ट साइड में नेविगेशन मेनू बार का आ गया। मेनू बार जो है यहाँ पर ड्रॉप डाउन ट्रिगर, ओके ड्रॉप डाउन ट्रिगर, यहाँ पर जो है जो मेनू बार है, जो नेविगेशन है, जो मेनू है, वहाँ पर क्लिकेबल चाहिए, यानी कि ओनली क्लिक, या एच ओवर भी चाहिए, तो हम एच ओवर लगाते हैं। हम सब पर जो है एच ओवर लगा देंगे, यानी कि हमारा रिक्वायरमेंट रहेगा जब माउस लेकर के आएंगे तो एच ओवर हवर होगा, ओके। यहाँ पर हम सब पर एच ओवर लगा देते हैं, तो ये थोड़ा सा बेहतर अच्छा लगने लगेगा, बराबर। ये हो गया, देन सेव चेंज पर हम क्लिक कर देंगे। और एक बार हम देखते हैं, हमारा मान लो ये है, और इस पर अभी कुछ भी नहीं हो रहा, बट यहाँ पर जो है जैसे अभी हमने एच ओवर सेव किया तो यहाँ पर अपीयर होने लगेगा, ओके माउस लेकर के जाएंगे तो, ओके नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ से हम एक बार कैश को क्लियर कर देते हैं, और हाँ यहाँ पर देखिए ये आ गया, बराबर, ये देखिए आ गया, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। एक बार रिफ्रेश भी कर दिया, ये चुबर आ गया, ओके ठीक है। इस तरीके से सारी सेटिंग आप आ करके इसके अंदर से देख सकते हैं। ब्लॉग का सेटिंग है, ब्लॉग आप कहाँ पर दिखा सकते हो, ब्लॉग पेज व्यू, ओके नॉर्मल है, लिस्टिंग, नॉर्मल का मतलब ये हो गया स्टाइल आपका, ग्रिड में आप दिखाना चाहते हो, लिस्ट में दिखाना चाहते हो, तो आप सारी चीज़ें यहाँ पर आप कर सकते हो, यानी कि ग्रिड में आप दिखा सकते हो और लिस्ट में भी दिखा सकते हो। और नॉर्मल बाय डिफ़ॉल्ट है, बराबर, ये ब्लॉग का स्टाइल है, ठीक है। और राइट साइड में ये क्या है, ब्लॉग पेज लेआउट, है ना, सेलेक्ट लेआउट फॉर ब्लॉग लिस्टिंग, ओके। तो राइट साइड में साइड बार आप दिखाना चाहते हो, किसमें, ब्लॉग वाले पेज में, ब्लॉग वाला जो पेज बनेगा उसमें आप राइट साइड में साइड बार दिखाना चाहते हो, तो यहाँ से आपको आप यहाँ से सेलेक्ट करके आप दिखा सकते हो, लेफ्ट साइड और राइट साइड में साइड बार, बराबर। या फुल विद रखना चाहते हो तो फुल विद आप रख सकते हो, ओके ठीक है। तो अभी तो हम राइट साइड में ही रखते हैं, ठीक है। एनेबल प्लेस होल्डर, ओके प्लेस होल्डर इमेज, यस ये बराबर है, ठीक है। सिंगल पोस्ट लेआउट, सिंगल पोस्ट लेआउट में राइट साइड साइड बार हम दिखाएंगे, बराबर, ठीक है। जब उस पर यानी कि ब्लॉग पेज पर जब कोई क्लिक करेगा तो वो आपका जो पेज ओपन होता है वो आपका सिंगल पोस्ट लेआउट बोलते हैं, या प्रोडक्ट का सिंगल प्रोडक्ट पेज बोलते हैं, या प्रोडक्ट पर हम क्लिक करेंगे तो, बराबर, ठीक है। ब्लॉग पोस्ट ऑथर इन्फो आप दिखाना चाहते हो, नहीं हम हाइड कर देते हैं, सेव चेंज पर क्लिक कर देते हैं, बराबर। सोशल मीडिया यहाँ पर है, सोशल मीडिया में हम मान लो फेसबुक हमारे पास क्या क्या है, तो उसका अभी बाय डिफ़ॉल्ट हम हैश को रखते हैं, बराबर, व्हाट्सअप को रखते हैं। अपने अनुसार यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो दिखाना चाहते हो वहाँ पर आप हैश लगा दीजिएगा, या उसका लिंक बाद में लगा दीजिएगा, बराबर। तो
तो अभी तो हम इतनी चीज़ें हम दिखाना चाहते हैं बस, उसके बाद जो है हम इसको सेव चेंज पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर सेव चेंज पर हम क्लिक कर दिए, यहाँ पर मल्टीपल जो है ऑप्शन दिया गया है, जो आप जो है इसके अंदर में आप लिंक लगा सकते हो, बराबर। ओके, जितना भी लिंक रहेगा आप लगा सकते हो, ताकि जो है आपका जो वेबसाइट हो वो इनहेंस हो या सीओ पर्पज से, बराबर। तो ये हमारा जो बेसिक सेटिंग है, यानी कि जो हमारा इसका है क्या नाम है, इलेक्ट्रो थीम का जो बेसिक सेटअप हो वो हमने अब कर लिया, बराबर। ओके, तो यहाँ पर अब हम देखते हैं मेनू, बराबर। तो मेनू जो हमारा हेडर में दिख रहा है, इसको हम कैसे सेटअप करेंगे, ये देखिए राइट साइड या लेफ्ट साइड। तो चलिए हम देखते हैं लेफ्ट साइड में। और यहाँ पर हमारा जो है एपिरेंस है, एपिरेंस के अंदर में आपको मिलेगा मेनूज, बराबर। और एपिरेंस के अंदर में मेनू मिलेगा, यहाँ पर हम मेनू पर आ गए हैं। और यहाँ पर अब हम चेकआउट करेंगे, यहाँ पर जो है ओके ओके, दो मेनू बार अवेलेबल है, ओनली दो मेनू बार है, एक टॉप बार लेफ्ट और टॉप बार राइट नहीं बना हुआ। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ओके, एक हम और वेबसाइट ओपन करके रखे हैं, इसको हम देख लेते हैं क्या क्या है। ओके, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, और यहाँ पर हम देख लेते हैं ट्रैक योर ऑर्डर, माई अकाउंट, शॉप पेज और कॉन्टेक्ट अस, बराबर। माई अकाउंट भी दिखा सकते हैं, और वेलकम टू वर्ल्ड वाइड इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, ऐसा हम कुछ दिखा सकते हैं, बराबर, लेफ्ट साइड में। ओके, तो हम चलिए हम दिखाते हैं, यहाँ पर आ गए हम। यहाँ पर एक ऑप्शन ऑलरेडी सेलेक्टेड है, यानी कि ऑलरेडी क्रिएटेड है मेनू, दो मेनू यहाँ पर, मेन मेनू और टॉप बार लेफ्ट मेनू, टॉप बार लेफ्ट मेनू ये क्रिएटेड है। तो ये टॉप बार लेफ्ट मेनू को हम सेलेक्ट करते हैं। और एक चीज़ और करते हैं कि ये जो हमारा मेन मेनू है, मेन मेनू के अंदर में आप आएंगे तो जो मेन मेनू है ये ऑलरेडी जो है हमने क्या लगा रखा है, टॉप बार राइट में हम ऑलरेडी इसको सेलेक्ट करके रखे थे। तो सेलेक्ट करने की वजह से देखिए इसमें काफ़ी लोग कंफ्यूजन भी होते हैं। कभी कभी तो हमारे पास कमेंट आया कि ये वाला या ये वाला कहाँ से आएगा, बराबर, ये मेनू कहाँ से आएगा। तो इन सब मेनू ये ब्लैंक हो जाते हैं, जब आप वहाँ से ही सेट करोगे तभी ये आएगा, बराबर, ठीक है। तो ये फिलहाल हमको नहीं ज़रूरत है, इसको हम निकाल भी सकते हैं, अदरवाइज जो है रख भी सकते हैं। और राइट साइड में अब टॉप बार में हम राइट साइड में लगाते हैं, तो टॉप बार में अभी हमारा क्या लगा हुआ, हमारा जो टॉप बार में राइट साइड में मेनू लगा हुआ है, ये वाला मेनू, ये वाला कौन सा मेनू है, ये वाला मेन मेनू आ गया, बराबर। मेन मेनू का मतलब ये हमारा जो मेन नेविगेशन है ये वाला आ गया, बराबर। तो ये इसको हम कैसे रिमूव करेंगे, तो यहाँ से हम आएंगे, ये वाला जो हमारा टॉप राइट यहाँ पर लगा हुआ था इसको हमने अनटिक कर दिया, बराबर, अनटिक कर दिया टॉप राइट, और टॉप लेफ्ट भी हमने अनटिक कर दिया। और ऑटोमेटिकली को हटा देना है, ऑटोमेटिकली मीन्स ये हुआ कि जैसे ही आपका कोई पेज क्रिएट होगा तुरंत जो है यहाँ पर ऐड हो जाएगा। एक हमने होम पेज नाम का एक पेज हमने क्रिएट किया था और वो आकर के यहाँ पर दिखा रहा, बराबर। तो इस होम पेज को हम क्या करते हैं, सबसे टॉप में हम रखते हैं, बराबर। और एक जो होम पेज पहले से क्रिएटेड है उसको हम डाउन में ले आकर के उसके बाद हम यहाँ पर डिलीट कर देंगे। अच्छा, डाउन में और टॉप में, डाउन में क्यों हम ला करके डिलीट कर रहे हैं, बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि बीच में हम जो है सेटिंग करके रखे रहते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं कि वो किसके अंडर में है। यानी कि जब उसके अंडर का आप डिलीट मारते हो तो डायरेक्टली जो है जो उसका पेरेंट भी रहता है वो पेरेंट भी डिलीट हो जाता है। तो इस पर्पज से ये इशू ना आए उसकी वजह से जो है आप बॉटम में मेनू को ले आइए, देन उसके बाद यहाँ पर डिलीट करिए, बराबर। और डिलीट यहाँ पर हम कर देते हैं, ठीक है। अब ये तो रहा हमारा, एक बार सेव पर हम क्लिक कर देते हैं तो हमारा जो मेनू है राइट साइड बार का वो हट जाएगा। क्यों हट जाएगा, क्योंकि हमने अनटिक हटा दिया है, मेन मेनू हमारा ऊपर सिलेक्टेड है, बराबर। ओके, कुछ एरर आया। ओके, एरर आने का मतलब ये है कि कुछ नेटवर्क तो काफ़ी वीक हो गया, कैसे। ओके, थिंक क्लाउड, इसका एक बार हम ओपन करते हैं, इलेक्ट्रो ओपन किया, ओके ओपन हो गया, ठीक है।
अभी ये हमारा हटा नहीं, बराबर। तो बिकॉज क्योंकि हमारा ये सेव ही नहीं हो पाया, तो एक बार दोबारा हम चलते हैं इसके अंदर में, और यहाँ पर हम चलते हैं वापस से डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड के अंदर में हम एफिरेंस के अंदर में मेनू, और मेनू के अंदर में जो है ये हमारा मेन मेनू लगा हुआ है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हमारा कौन सा मेनू लगा हुआ है। ये पेरेंट है, मेन पेरेंट है, बराबर। इसके अंदर में जो है ये सारे मेनू ऐड हैं, बराबर। अब यहाँ पर लास्ट वाला जो मेनू था, लास्ट वाले को हम ऊपर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने एक पेज जो क्रिएट किया वो होम नाम का यही वाला पेज है, बराबर। ये एक्चुअल पेज है, ये वाला हमारा डेमो का रहेगा। तो इसके अंदर में कुछ ना हो सकता है कि कुछ भी ना अपियर हो, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से। और डिलीट करने का क्या है, मेनू बार को डिलीट कैसे करते हैं, यहाँ पर राइट क्लिक करते, यहाँ पर क्लिक करते हैं एरो पर, देन रिमूव पर हम क्लिक कर देते हैं, और हमने बताया कि सबसे बॉटम में ला करके डिलीट करिएगा, बराबर। ये हमारा डिलीट हो गया। मेनू भी हमारा ऐसे ही ऐड होता है, अभी ऐड का भी हम बता देते हैं। चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, टॉप बार राइट, बराबर, ये हमने हटा दिया, और यहाँ पर हम सेव पर हम क्लिक कर देते हैं, सेव पर हम क्लिक कर दिए, ओके। देन उसके बाद अब हम क्या करेंगे, ये क्या है, इसको हम क्लोज कर देते हैं। एक बार हम रिफ्रेश करते हैं, हमारा टॉप बार जो है हट जाना चाहिए। टॉप बार हमारा मेनू देखिए ये हट गया, बराबर, ये देखिए हट गया, ओके, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि ये तो हट गया, ठीक है। अब मेनू को हम ले आते हैं, हम टॉप बार लेफ्ट मेनू को लेकर आते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं, देन यहाँ पर जो है हम सेलेक्ट पर क्लिक कर देते हैं, तो ये हमारा वर्किंग में हो जाएगा, यानी कि इसके अंदर में जो भी हम मेनू डालेंगे वो इसके अंदर में ऐड हो जाएगा, टॉप बार के अंदर में ऐड हो जाएगा, बराबर। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट पर हम क्लिक कर देते हैं, तो ये हमारा अभी सेलेक्टेड हो गया। अब इस सेलेक्टेड मेनू, जो सेलेक्टेड पेरेंट है, इस मेनू बार के अंदर में जो भी आप डालोगे वो चीज़ यहाँ पर अपीयर होगा। ये देखिए ऑलरेडी यहाँ पर जो है चेकआउट पेज लगा है, कंपेयर लगा हुआ है, बराबर, और यहाँ पर जो है लेफ्ट बार लगा हुआ है। अब यहाँ पर मान लो हम कुछ यहाँ पर लिखना चाहते हैं, वेलकम टू कोड प्रेस एकेडमी, इसको हम हटा देना चाहते हैं, तो आप कस्टम मेनू ले करके आप रख सकते हो। चलिए हम एक बार इसको डिलीट मार देते हैं, मान लो हमको ये नहीं चाहिए, बराबर, ये नहीं चाहिए, या आप रख भी सकते हो। एक बार हम कस्टम मेनू ले लेते हैं। कस्टम मेनू कैसे हम क्रिएट करते हैं, ये लेफ्ट साइड में है, कस्टम लिंक पर हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हम टाइप करेंगे लिंक, बराबर। तो लिंक हमारा अभी है नहीं, तो हम हैश लगा करके बाय डिफॉल्ट रखते हैं, बराबर। जो भी आप यहाँ पर लिंक दोगे उसी पेज में वो क्लिक करने के बाद वो रीडायरेक्ट हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, बराबर। अब यहाँ पर लिंक टेक्स्ट में हम डालते हैं वेलकम, वेलकम टू कोड प्रेस एकेडमी, बराबर, ये हमने टाइप कर दिया। और देन अब हम ऐड कर देते हैं, सेम थिंग के थ्रू जो है आप और भी मेनू बार ऐड करते हो, बराबर। ये देखिए ये आ गया। अब इसको हमको मान लो कंपेयर वाला नहीं चाहिए, तो इसको हम डाउन में करके भी कर सकते हैं, बट उसके ऊपर कोई पेरेंट नहीं है, तो डायरेक्टली भी हम रिमूव कर सकते हैं, बराबर। ये आ गया हमारा। अब इसको हम लेफ्ट में दिखाना चाहते हैं, तो ये लेफ्ट में हमको दिखने लगेगा। देखिए हम सेव पर हमने क्लिक कर दिया, बराबर, सेव पर क्लिक कर दिया, और यहाँ पर एक बार हम रिफ्रेश कर देंगे, तो हमको जो है लेफ्ट साइड में देखिए वेलकम टू कोड प्रेस एकेडमी यहाँ पर आ गया, कितना नाइस दिख रहा, बराबर, ओके, ठीक है। अब इसके अंदर में हम आते हैं, और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा यहाँ पर एक टॉप बार लेफ्ट मेनू तो क्रिएट हो गया, टॉप बार राइट मेनू नहीं क्रिएट है, तो यहाँ पर हम क्रिएट कर लेते हैं। अब देखिए मेन, यानी कि जो हमारा पेरेंट मेनू है, मेन मेनू है, उसको हम कैसे क्रिएट करते हैं, बराबर। ये पेरेंट के अंदर में तो हम मेनू देख लिए कि मेनू कैसे क्रिएट करते हैं, बराबर, ठीक है। अब इसके अंदर में जो है मान लो एक ये मेनू है, यदि इसके अंदर में कोई ड्रॉप डाउन वाले मेनू हम चाइल्ड मेनू लगाना चाहते हैं कि कोड प्रेस, वेलकम टू कोड प्रेस एकेडमी के अंदर में एक कोई लॉजिक तो नहीं बना, बट हम ऐसे एक एग्जाम्पल के तौर पर हम बोल रहे हैं। चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं, ओके, यहाँ पर भी देख सकते हैं। मान लो सपोज एग्जाम्पल के लिए, सपोज कोड वेलकम टू कोड प्रेस एकेडमी पर कोई कस्टमर आए, यूजर आए, तो उस पर क्लिक करें तो उसके नीचे ड्रॉप डाउन मेनू ओपन हो जाए, तो वो कैसे लगाते हैं एक एग्जाम्पल के लिए हम
एक एग्जाम्पल पर्पज से हम देखना चाहते हैं। चलिए हम यहाँ पर मान लो हमारा यहाँ पर पेजेस है और यहाँ पर क्या क्या चीजें आप ऐड कर सकते हो। देखिए पेजेस को ऐड कर सकते हो, पोस्ट को ऐड कर सकते हो, कस्टम लिंक बना सकते हो यानी कि कस्टम नाम आप दे सकते हो, बराबर। और जो पेज पोस्ट रहेगा वो आपका बना बनाया जो है पेज पोस्ट रहेगा, बराबर। कैटेगरी रहेगा वो भी बना बनाया रहेगा। वो कॉमर्स रहेगा, वो कॉमर्स का एंड पॉइंट है मान लो डाउनलोड एड्रेस अकाउंट पासवर्ड का है। तो ये चीजें कहाँ पर मिलेगा, ये चीजें बाय डिफॉल्ट आप जो पहले से क्रिएट कर रखे हो वो चीजें यहाँ पर अपीयर होगा। बट कस्टम लिंक से आप जो है एक न्यू जो है आप अपने मन मुताबिक या जो भी रिक्वायरमेंट है वो नाम यहाँ पर फिक्स कर सकते हो, नाम डाल सकते हो, उस नाम को यहाँ पर ऐड कर सकते हो, बराबर। तो एक मान लो हम यहाँ पर कस्टम लिंक डालते हैं, देन उसके बाद हम डाल देते हैं टूल्स नाम यहाँ पर डाल देते हैं, मान लो टूल्स का है कोई, ओके। और टूल्स से ध्यान आया कि कोडप्रेस एकेडमी आपको अभी मल्टीपल टूल्स प्रोवाइड करेगा फ्री ऑफ कॉस्ट में। आप जैसे जेपीजी एंड पीएनजी को कन्वर्ट करो वेब पेज में तो वो आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, उसका कोई लिमिट नहीं रहेगा, आप अनलिमिटेड जो है यूज कर सकते हो, बराबर। अभी आप करंटली में यूज करना चाहो तो अभी सिंगल टूल डला हुआ है, आप डेमो करके है demo.codepressacademy.in इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पर टूल्स नाम का मिल जाएगा। देन इस पर क्लिक करोगे तो आपको जेपीजी और पीएनजी जो है यहाँ पर आप कन्वर्ट कर सकते हो, किसमें, वेब पेज में, कन्वर्ट टू वेब पेज, बराबर। ठीक है, इजिली आप कन्वर्ट कर सकते हो, इसका कोई चार्ज नहीं लगने वाला है, ओके। बिकॉज मल्टीपल टूल्स रनिंग में है वेबसाइट बट वहाँ पर सब्सक्रिप्शन का प्लान एक्टिवेट या बाय करने को बोलते हैं, बराबर, ओके ठीक है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, अब यहाँ पर टूल्स नाम का हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। अब इसको हम दिखाना चाहते हैं उसके चाइल्ड में, उसके नीचे हम दिखाना चाहते हैं ड्रॉप डाउन में। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा राइट में करेंगे और यहाँ पर फिर हम एडजस्ट कर देंगे। तो ये क्या हो गया, ये मेनू के अंदर में सब मेनू क्रिएट हो गया, बराबर। एक बार हम सेव कर देते हैं जस्ट हम दिखाने के लिए, बराबर। सेव कर दिया, देन हम यहाँ पर अब क्या करेंगे, रिफ्रेश पर क्लिक कर देंगे, ओके। तो ये हमारा देखिए ये ड्रॉप डाउन का ऑप्शन क्या हुआ, आ गया, बराबर। तो इस तरीके से आप जितने भी मेनू बार हैं सबके अंदर में आप ड्रॉप डाउन लगा सकते हो। कोई भी आपको सब मेनू क्रिएट करना हुआ मेन मेनू के अंदर में सब मेनू, तो इसी तरीके से आपको क्रिएट करने की ज़रूरत होती है, बराबर। अब इसको हम हटा देते हैं बिकॉज हमारा इसका कोई रोल है नहीं, इसका कोई यूज नहीं, बराबर। ये हो गया। अब हम चलते हैं यहाँ पर एक हम क्रिएट करते हैं न्यू पेरेंट मेनू, बराबर, मेन मेनू। तो यहाँ पर मेन मेनू एक तो हमारा क्रिएटेड है, अब इसके अंदर में एक और हम क्रिएट करते हैं, ये पेरेंट वाले मेनू है, बराबर, ये दोनों। तो तीसरा हम पेरेंट क्रिएट करते हैं, क्या नाम इसका देते हैं, पहले तो इसको हम सेव कर देते हैं, सेव करने के लिए बोल रहा, अब यहाँ पर हम सेव कर देते हैं, ओके। और सेव कर दिया, देन उसके बाद हम क्रिएट आ न्यू मेनू पर क्लिक करते हैं, बराबर। और ये हमारा जो है अब यहाँ पर देखिए सेलेक्ट करने को बोल रहा है, सेलेक्ट नहीं करना है हमको। अब यहाँ पर हम डालेंगे मेनू यानी कि पेरेंट मेनू का नाम, हम टॉप बार डाल देंगे, टॉप बार राइट, बराबर, टॉप बार राइट हमने डाल दिया, ओके। अब देख लेते हैं एक बार हमारा क्या था, लेफ्ट मेनू, ओके, टॉप बार लेफ्ट, ओके, टॉप बार लेफ्ट, ओके ठीक है, लेफ्ट हम ठीक है, हम कैपिटल में भी रख सकते हैं, कोई इशू है नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ठीक है, अब यहाँ पर हमारा जो है मान लो हम इसको आप क्या करेंगे, अब ये हमारा सेव हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, अब ऑटोमेटिक यहाँ पर ऐड हो जाएगा, कहाँ पर, यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा, बराबर। तो ऑलरेडी ये यहाँ पर हम क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पर हम टॉप राइट में हम रखना चाहते हैं मान लो, तो यहाँ पर ये टॉप राइट यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है, बराबर। देन उसके बाद क्रिएट मेनू पर आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, ये देखिए। अब इसके अंदर में हम चलेंगे, इसके अंदर में थ्री मेन मेनू मिल गए, बराबर, ठीक है, ओके। अब इसके अंदर में अभी इसके अंदर में कुछ भी ऐड नहीं हुआ, कोई मेनू ऐड नहीं हुआ। तो मान लो माई अकाउंट हम दिखाना चाहते हैं, एंड पॉइंट में आए, माई अकाउंट का यहाँ पर अकाउंट डिटेल हम दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम दिखा सकते हैं, बराबर।
या ऑर्डर का दिखाना चाहते हैं तो ऑर्डर का हमारा दिख जाएगा, बराबर। अब यहाँ पर माई अकाउंट है तो माई अकाउंट यहाँ पर ऐड है, देखिए लिंक भी ऐड है, बराबर। यहाँ पर कोई कस्टमर क्लिक करेगा तो डायरेक्टली माई अकाउंट पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हम माई अकाउंट डाल देते हैं, माई अकाउंट अकाउंट, ओके। देन उसके बाद अब इसका हमको आइकन दिखाना है, तो ऊ कॉमर्स माई अकाउंट यहाँ पर देख लेते हैं। ऊ कॉमर्स माई अकाउंट फाफा आइकन, देखते हैं क्या आता है। फाफा आइकन का मतलब क्या हुआ, ये वाला आएगा आइकन नेम, ओके। आइकन नेम माई अकाउंट, ओके। एक बार देख लेते हैं क्या आएगा। ओके, तो यूजर, फाफा यूजर आप डाल दोगे तो आ जाना चाहिए। और यहाँ पर हम चलते हैं, कॉपी कर लेते हैं, ओके। कॉपी कर लिया, और सॉरी कॉपी कर लिया, और देन उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं। और एक बार हम इसको पहले तो सेव कर देते हैं, और सेव करके हम चेकआउट करते हैं, चेकआउट कर लेते हैं कि कैसा आ रहा, अभी क्या कुछ आ रहा है या नहीं भी आ रहा, बराबर। सेव पर हमने क्लिक कर दिया। देन हम यहाँ पर अब आ जाते हैं, ये हमारा जो है वेबसाइट दिख रहा है, यानी कि होम पेज हेडर का। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश हमने कर दिया, और यहाँ पर राइट साइड में देखिए माई अकाउंट हमारा आ गया, यानी कि ऐड हो गया, बराबर। राइट साइड में ऐड हो गया। अब यहाँ पर दो हम दिखाना चाहते हैं, या कॉन्टेक्ट अस हम दिखाना चाहते हैं। मान लो हम कॉन्टेक्ट अस दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम कस्टम लिंक में आएंगे, वापस से हम यहाँ पर कस्टम कॉन्टेक्ट अस का पेज भी बना रहेगा, तो उसको भी डायरेक्टली पेज के अंदर से आप यहाँ से भी डायरेक्ट ड्रॉप डाउन कर सकते हैं। यहाँ से ऐड करके ऐसे सेलेक्ट करके देन उसके बाद ऐड पर क्लिक कर देंगे, ऐड टू मेनू, तो यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा बॉटम में, बराबर। तो यहाँ पर हम कस्टम लिंक बनाते हैं, कस्टम यहाँ पर हम डाल देते हैं, लिंक आकर के बाद में डाल देंगे। यहाँ पर नाम डालते हैं कॉन्टैक्ट अस, कॉन्टैक्ट, बराबर, कॉन्टैक्ट अस यहाँ पर हमने डाल दिया, और इसको ऐड कर दिया। अभी ये दो हो गया, थोड़ा सा अभी देखने में भी बेटर लगेगा। ये हो गया, ये ऐड कर दिया। देन उसके बाद अब हम रिफ्रेश कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस आर के साथ में आपका प्रॉपरली रिफ्रेश हो जाता है। देखिए यहाँ पर डिवाइडर भी लगा हुआ है, बराबर, ये यहाँ पर डिवाइडर भी लगा है। तो यहाँ पर माई अकाउंट आ गया। माई अकाउंट का अब देखिए आइकन तो नहीं आ रहा, आइकन को ऐड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आइकन को ऐड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम आएंगे माई अकाउंट पर हम क्लिक करेंगे। देन उसके बाद एक ऑप्शन मिल जाता है आइकन, आइकन क्लास। तो ये क्या है, ये हम पेस्ट कर देते हैं, हमने गूगल से निकाला। देखिए आइकन क्लास, ये आइकन है, क्लास, क्लास का आइकन है, ये क्लास है जो आइकन आपको विजुअल कराएगा, बराबर। अब यहाँ पर हम सेव पर क्लिक कर देते हैं, और ये हमारा सेव हो जाएगा, बराबर। अब एक बार हम रिफ्रेश कर लेते हैं अपनी वेबसाइट को, और वेबसाइट को रिफ्रेश करने के बाद जो है यहाँ पर देखिए सक्सेसफुली हमारा यूजर का आइकन प्रॉपरली तरीके से ऐड हो गया। आप इसी तरीके से जो है, मान लो एक हमारा जो डेमो है, यहाँ पर आप ट्रैक योर ऑर्डर का लगा सकते हो, शॉप पेज का लगा सकते हो, कॉन्टैक्ट अस का लग गया है, बराबर। तो ये आप मल्टीपल चीज़ें आप इसके अंदर में आप लगा सकते हो, बराबर। अब यहाँ पर मान लो अब हमने दिखा दिया, इस तरीके से आप जितने भी मेनू बार आप ऐड करना चाहते हो वो आप लगा सकते हो। मान लो हमारा शॉप का है, तो यहाँ पर एक हम शॉप का यहाँ पर ऑलरेडी हमारा पेजेस भी क्रिएट करना है, यानी कि पेजेस हमारा क्रिएट है, पेज हमारा क्रिएट है शॉप का, तो शॉप को हम डायरेक्टली यहाँ पर ऐड कर लेंगे। मान लो हम शॉप दिखाना चाहते हैं, राइट साइड पर दो आ गया, इसको हम एक को डिलीट कर दिया। अब शॉप पेज का क्या होता है आइकन, यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, बराबर, शॉप पेज, बराबर, यहाँ पर आ गया। अब देखिए, तो बाय डिफ़ॉल्ट शॉप का तो वही रहेगा, देख लेते हैं फाफा आइकन, यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा, कोई इशू है नहीं, ठीक है। और नहीं तो आप यहाँ से भी ले सकते हो एंड्रॉयड, ओके, शॉप का, ओके, बैक का भी आप ऐसा भी लिख सकते हो,
आप यहाँ से ढूंढ लीजिएगा, मिल जाएगा आपको, है ना। ठीक है, ओके। तो ये देखिए नीचे भी आ रहा था, एक बार बैक करेंगे वापस से, देखिए कार्ट, ये आ रहा। ओके ठीक है, चलिए वो लिस्ट आप लिस्ट कर दीजिएगा, लिस्ट भी आ जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं। ओके, तो ये आ गया हमारा माई अकाउंट का, हो गया कॉन्टेक्ट अस, हो गया कॉन्टेक्ट अस में जो है हम मोबाइल उसको क्या करते हैं, फ़ोन हम उसको बोलते हैं। तो एक बार हम लगा करके देख लेते हैं। कॉन्टेक्ट अस में फ़िलहाल हमारा कोड हमने नहीं ढूंढा, चलो यहाँ पर हम लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, माई अकाउंट को ही हम कॉपी कर लेते हैं। फाफा यूजर हो गया, यहाँ पर मान लो हम गेस करके हम लगा देते हैं, क्या रहेगा, कॉन्टेक्ट अस का हम फ़ोन लिख देते हैं, यूजर की जगह पर हम फ़ोन लिख देंगे, फ़ोन, फ़ोन लिख दिया। देन उसके बाद सेव पर क्लिक कर दिया और देखते हैं फ़ोन फाफा में फ़ोन आइकन क्या है, फ़ोन आइकन पर क्या डाला हुआ है। एक बार हम रिफ्रेश कर लेते हैं और रिफ्रेश करने के बाद देखते हैं कॉन्टेक्ट अस के आसपास, देखिए कॉन्टेक्ट अस में हमारा जो है आ गया बराबर। शॉप में हमारा क्या रहेगा, शॉप के अंदर में शॉप ही रहेगा क्या, एक बार देख लेते हैं। शॉप में डाल करके हमारा देखते हैं क्लास हमारा बना रहेगा तो वो भी आपको सपोर्ट मिल जाएगा, यानी कि अपीयर हो जाएगा। शॉप हम लिख देते हैं और यहाँ पर जो है सेव पर हम क्लिक कर देते हैं और देन एक बार हम रिफ्रेश कर लेते हैं। तो ऐसे आप गेस करके सर्च कर सकते हो बराबर। होम के लिए जो है अलग आ जाता है, देखिए यहाँ पर नहीं आया बराबर, ये वाला है कार्ट, कार्ट उसको बोलेंगे। तो कार्ट को हम देखते हैं, कार्ट हमारा आ जाता है क्या, यहाँ पर लगा करके देख लेते हैं, कार्ट आ जाता है तो ठीक है, कार्ट लिख दिया और सेव पर हम सेव मेनू पर क्लिक कर दिया, देन रिफ्रेश, और यहाँ पर अब हमारा आ जाना चाहिए। देखते हैं क्या आता है, कुछ तो गड़बड़ हुआ यहाँ पर, वेबसाइट गड़बड़ हो गया, यानी कि इलेक्ट्रो ये। ओके, तो आप ढूंढ करके और यहाँ पर आप लगा सकते हो, नहीं आया। ओके, तो ठीक है, अभी ये हमारा जो है आई थिंक ओके। ओके, तो ये हो गया। अब हमारा जो बॉटम वाला है इसको हम देख लेते हैं, और जो मेन मेनू है, मेन मेनू हमारा कौन सा है, मेन मेनू जो है हमारा इसके अंदर में है, ये देखिए मेन मेनू, इस पर हम सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद जो है मेन मेनू हम जो है यहाँ पर दिखा दिए हैं, कहाँ कहाँ पर दिखा दिए हैं, देखिए ऑफ कैनवा ऑटोमेटिक को हम हटा देते हैं, ये हमको ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, बिकॉज हम कोई भी पेज क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है मेनू में ऐड हो जाएगा। टॉप बार सेंटर है ना, हेडर सपोर्ट में आएगा, प्राइमरी नेविगेशन पर आएगा, नेविगेशन ओके, प्राइमरी सेकेंडरी डिपार्टमेंट में आ जाएगा, ऑल डिपार्टमेंट में आ जाएगा बराबर, ब्लॉग मेनू में आ गया बराबर, मोबाइल में आ गया बराबर, हेडर 9 नवबार आ गया। ठीक है, तो फिलहाल अभी जो है इसको हम कुछ चीज़ों को हटा करके रखते हैं। ये हमारा जो है देखिए यहाँ पर ये हमारा आ रहा है, इसको आप देख लीजिएगा एक एक करके, जो है इसका वीडियो भी ऑलरेडी हम बना चुके हैं। और ये होम, ये मेन मेनू है, आप जहाँ जहाँ आप रखना चाहते हो तो इसको आप रख सकते हो, अदरवाइज जो है रखने की ज़रूरत नहीं होगी कहीं कहीं पर, ओके, जहाँ पर आप दिखाना चाहते हो। ठीक है, और इसके अलावा एक चीज़ और है, यदि हम डायरेक्टली वेबसाइट को ओपन किए हैं और यहाँ पर कस्टमाइज के अंदर में आते हैं, और कस्टमाइज अंदर आने के बाद जो है कुछ चीज़ें आपको डायरेक्टली यहीं से आपको सेटअप करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा, और यहीं से आप जो है देख भी सकते हो कि हमारा क्या चीज़ कहाँ पर सेट हो रहा है बराबर। नेविगेशन है तो यहाँ से आप इसको देख सकते हो, देखिए यहाँ पर एच ओवर जो हमने ऑलरेडी लगाया है, यहाँ से एच ओवर को हटा भी सकते हो बराबर। इसके अंदर में भी बहुत सारी चीज़ें आप चेंज ऐड ऑन कर सकते हो बराबर, ये भी कस्टमाइजेशन का ही पार्ट है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर हम मेनू को एक बार हटा देंगे तो देखिए मेनू किस तरीके से हट जाएगा। सारे मेनू को हम हटा देते हैं तो मेनू का मतलब ये हुआ कि सब हट जाएगा, देखिए मान लो सब जगह से हम हटा देते हैं तो जो हम मेनू सेलेक्ट किए हैं ऊपर वो चीज़ हट जाएगा बराबर। यानी कि जो भी मेनू आप जिस जगह पर रखना चाहते हो वो यहीं से आपको सेलेक्ट करना होता है बराबर। सेव चेंज पर हमने क्लिक कर दिया और यहाँ पर आकर के अब देखेंगे तो ये हमारा मेनू जो है हट जाएगा बराबर। और इसका ऑलरेडी डॉक्यूमेंट भी है, यहाँ पर आप रीड आउट कर लीजिएगा।
सारी चीज़ों का सेटिंग यहाँ पर है। मान लो कंपेयर पेज यहाँ पर क्रिएट करना होगा तो कंपेयर पेज का भी यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर टाइप करोगे तो कंपेयर पेज भी मिल जाएगा आपको। और कैसे उसको बनाते हैं ये देखिए, ये पूरा इसमें सेटिंग किया रहता है। देखिए टॉप बार को कैसे सेट किया गया है, देखिए वेलकम टू वर्ल्ड वाइड इलेक्ट्रॉनिक स्टोर। देखिए ये कैसे सेट हुआ है, देखिए तो यहाँ पर टॉप बार लेफ्ट साइड में यहाँ पर क्रिएट हुआ है पेरेंट मेनू। देन उसके अंदर में इस मेनू कस्टम लिंक को बनाया गया है। उसके बाद जो है यहाँ पर सेट उन्होंने कर दिया टॉप बार लेफ्ट, बराबर। ओके, तो यहाँ पर जो है ये आ गया, ये देखिए ये आ गया, ये देखिए। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर मिल गया, बराबर। ये तो हम ट्रैक ऑर्डर पर हम लगाना चाहते हैं तो ट्रांसपोर्ट है, क्या है, फाफा आइकन। यहाँ पर शॉपिंग बार है, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्लास आइकन। शॉप का क्या हो जाएगा, शॉपिंग हो जाएगा, शॉपिंग बैग हो जाएगा, बराबर। यूजर हो गया। चलिए एक बार हम लगा करके देख लेते हैं शॉपिंग पर। ये हमने बताया ओके। अभी जो हमने मेनू को हटाया है, सबसे हटा दिया, अभी देखिए कैसा दिखेगा आपके। ये देखिए कोई भी मेनू यहाँ पर नहीं दिख रहा सिवाय टॉप के, बराबर। तो आप यहाँ पर भी नहीं दिखेगा, ये देखिए यहाँ से भी हट गया, बराबर। तो आप अपने अनुसार जो है जो भी मेनू बार, कुछ मेनू कौन सा मेनू बार कहाँ पर रखना चाहते हो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो एक एक करके, बराबर। तो यहाँ पर हम फाफा वाला आइकन वापस से हम इसको सेट कर देते हैं। अभी तो फिलहाल बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही रखते हैं। टॉप सेंटर पर हेडर, सपोर्ट, प्राइमरी, नेविगेशन, सेकेंडरी और डिपार्टमेंट मेनू रख देते हैं, कोई इशू नहीं। ब्लॉग में हमको चाहिए नहीं, ब्लॉग में ओके, मोबाइल में ओके, यहाँ पर भी नहीं चाहिए, मोबाइल में चाहिए, ब्लॉग में भी डाल देते हैं। और हेडर वर्जन 9 करके उसको हमने हटा दिया है अभी फिलहाल। अब एक बार हम चेक कर लेते हैं रिफ्रेश करके, और चेक कर लिया रिफ्रेश करके, यानी कि रिफ्रेश कर दिया, ये मेनू बार वापस से आ गया। और यहाँ पर अभी होम जो लिखा हुआ, इसके अंदर में ही मेन कंटेंट आपका होम पेज का डिजाइन आने वाला है, बराबर। ठीक है, ओके, ठीक है। अब इसके अंदर में अब क्या करेंगे, एक बार हमने बोला कि शॉपिंग बैक करके रहेगा, उसको हम सेट कर सकते हैं। तो टॉप बार राइट, इस पर हम सेलेक्ट करते हैं और इसके अंदर में शॉप का था जो फाफा आइकन था, यहाँ पर हम लिख देते हैं शॉपिंग बैग, पिंग बैक करके इसको हम सेव कर देते हैं और देखते हैं कि हमारा वो आ जाता है, आइकन यहाँ पर आ जाना चाहिए। एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। तो इस तरीके से आप जो है आइकन को लगा सकते हो। उसका कुछ गलत हुआ है, डैश करके रहेगा, हाँ डैश करके है, यानी कि हाइफन रहेगा बीच में, बराबर। तो हाइफन को हम लगा देंगे यहाँ पर, तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा, बराबर। यहाँ पर हाइफन लगा दिया और सेव पर हम क्लिक कर देते हैं तो सेव हो गया। बिकॉज क्लास है तो क्लास हमेशा स्मॉल में ही रहेगा और कोई स्पेस नहीं रहेगा। एक बार हम रिफ्रेश कर दिया और राइट साइड में शॉप के अंदर में आ गया, देखिए ये आइकन आ गया, बराबर। ये आइकन आ गया, ये आ गया, ये आ गया। तो इस तरीके से हम सेट करते हैं, बराबर। मेनू भी हमने बता दिया। अब ये जो सर्च बार है, ये ऑलरेडी हम थीम के अंदर में बताए थे कि यहाँ पर सर्च बार ऑलरेडी ऑन है, उसको आप लगा भी सकते हो, निकाल भी सकते हो। तो अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बराबर। ठीक है, तो सर्च बार हम रहने देते हैं, जो भी है, जो भी बाय डिफ़ॉल्ट है उसको हम रहने देते हैं। ठीक है, यहाँ पर सोर्स सर्च कैटेगरी ड्रॉप डाउन ऑन है, सर्च फॉर प्रोडक्ट ये देखिए यहाँ पर है, ठीक है, चलेगा। अब उसके बाद जो है, अब ये इसका जो फुटर है, फुटर को भी हम देख लेते हैं। ओके ओके, फुटर का सेटिंग जो है, देखिए ये थीम के अंदर में जो अपना इलेक्ट्रो थीम है, थीम के अंदर में जो है फुटर का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अंदर में जो है ये सारी सेटिंग अवेलेबल है, बराबर। ओके, और इसके अलावा जो है एक ऑप्शन और है, वहाँ से भी आप कर सकते हो। देखिए कॉपीराइट का सेम ऑप्शन जो है आपको कस्टमाइजेशन के अंदर में, फुटर के अंदर में, फुटर ऑप्शन के अंदर में आपको मिल जाएगा, बराबर। यहाँ पर नंबर चेंज करिए, यहाँ पर ये एड्रेस हो गया, देन उसके बाद कॉपीराइट वाला एरिया ये है, बराबर। ओके, ठीक है। अब इसके अलावा जो है, अब देखिए फुटर में ये वाला एरिया जो है, ये न्यूज़ लेटर ये सब जो है आप इधर से ही आप मैनेज कर सकते हो, बराबर। यहाँ पर है ऑप्शन, ठीक है। देखिए फुटर न्यूज़ लेटर सेक्शन, बराबर।
अब देखिए राइट साइड में ये कुछ ऑप्शन है हमारे पास। अब देखिए ये राइट साइड में हमारा दो फुटर का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि मेनू आ रहे हैं। तो इसको हमको कहाँ से सेट करना है, तो इसके लिए आपको बैक आइएगा। ये फुटर में यहाँ पर नहीं मिलेगा, आप नीचे आइएगा, बॉटम में थोड़ा सा ड्रॉप डाउन करके विजिट्स का ऑप्शन है एक, विजिट्स, बराबर। यहाँ पर देखिए फुटर का विजिट्स, यहाँ पर आप आइएगा और यहाँ से आप ऐड कर सकते हो फर्स्ट वाले में, बराबर। ये देखिए फर्स्ट लिखा भी है, बराबर। ये देखिए फुटर ये वाला है, और वो देखिए फुटर बॉटम, फुटर बॉटम के इसके अंदर में आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, और नहीं तो जो है ओके ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर लगा हुआ है। और कॉपीराइट वाला ये वाला जो है यहाँ से, ये कॉपीराइट वाला तो हमने बता दिया। और इसके अलावा जो है ये तो कॉपीराइट के नीचे जो है ये तो आपको कोई आइकन लगाना है। जैसे आइकन का मतलब ये हुआ, मान लो हमारा यूट्यूब चैनल ये है, इसके अलावा ये आइकन, ये वाला आइकन, ये क्या है, पेमेंट गेटवे का आइकन है, पेमेंट का, है ना। पेमेंट आइकन आप लगाना चाहते हो तो आपको वहीं से लगाना होगा। एक सेकंड, ओके यहाँ से ही लगाना होगा, यानी कि यहाँ से गैलरी आप ऐड करेंगे तो पेमेंट का आइकन यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर ओके यहाँ पर देखिए ये फुटर का जो बॉटम विजिट है, ये यहाँ से आप इसको ऐड भी कर सकते हो, इसको रिमूव भी कर सकते हो। तो यहाँ से हम डिलीट पर हमने क्लिक कर दिया तो ये डिलीट भी हो जाएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो पहले से था वही आ जाएगा। अदरवाइज जो है आप एक एक करके जो है यहाँ पर ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको मिल जाएगा। ओके, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है इसके अंदर में ऐड कर सकते हो मेनू को अपने फुटर में, बराबर। यहाँ पर हम मान लो ऐड करते हैं कैटेगरी को, कैटेगरी यहाँ पर टाइप कर देते हैं, प्रोडक्ट कैटेगरी आ जाएगा। और यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट, ये देखिए प्रोडक्ट कैटेगरी यहाँ पर आ गया। अब जो भी यहाँ पर ऐड करोगे, जो भी आप ऑलरेडी यहाँ बनाए रहोगे तो वो आपको मिल जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कैटेगरी और प्रोडक्ट कैसे डलते हैं उसको हम बता देंगे आपको। ठीक है, ओके ओके। यहाँ पर जो है यहाँ पर देखिए ये प्रोडक्ट कैटेगरी जो है अभी हमने ऐड किया तो ये आ गया। अब इसमें क्या क्या दिखाना चाहते हो, जो जो आप कैटेगरी जो है क्रिएट करके रखे होंगे वो चीज़ें आप यहाँ पर दिखा सकते हो हेडर यानी कि फुटर वाले एरिया में। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल यहाँ तक हम बता रहे हैं, और बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कैसे प्रोडक्ट को ऐड करते हैं, कैसे कैटेगरी को ऐड करते हैं, वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं, बराबर। चलिए ठीक है, ओके। और कुछ भी आपका हेल्प होता है तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, कोड प्रेस एकेडमी को। ओके, और कुछ भी इशू आता है आपकी वेबसाइट से रिलेटेड तो आप जो है कमेंट करके आप पूछिए, हम लाइव सेशन करके उसको रिजॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, वॉच दिस वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।